जय श्री गणेश। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आने वाला यह समय आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही एक साथ बदलने वाला है। आपकी राशि में हुए परिवर्तनों को देखते हुए यह संकेत मिले हैं कि अब आपके भाग्य का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बहुत समय से जो ग्रह आपके पक्ष में नहीं थे, अब वे बदल चुके हैं और आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। गुरु बृहस्पति अब आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर हैं और उनकी सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। इससे आपके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और किस्मत का साथ मिलेगा। शुक्र का शुभ भाव में प्रवेश यह बता रहा है कि अब भोग विलास, सम्मान और स्थिर समृद्धि का समय आने वाला है। चंद्रमा भी अब शांत नक्षत्र में है, जिससे मन को सुकून मिलेगा और तनाव कम होगा। दोस्तों, राहु और केतु जो अब तक आपके विचारों को उलझा रहे थे, वे अब अपनी जगह बदल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि भ्रम और डर का दौर अब खत्म हो रहा है। आपकी सोच अब पहले से ज्यादा साफ होगी। शनिदेव भी अब आप पर कृपा कर रहे हैं और आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल दिखने लगेगा। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अब राहत मिलेगी। गुरु, शनि और मंगल का एक खास योग बन रहा है जो बहुत दुर्लभ माना जाता है। यह योग भाग्य, कर्म और ऊर्जा तीनों को जोड़कर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगर आप आने वाले 7 दिनों में कोई नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो लोग ईश्वर, ध्यान और साधना से जुड़े रहेंगे, उन्हें यह समय अंदर से भी मजबूत बनाएगा। यह सिर्फ बाहरी सफलता का नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का समय है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में प्रेम, शांति और खुशहाली बढ़ेगी। जो घर अब तक कलह या परेशानी से घिरे थे, वहां अब सुख और समृद्धि का वातावरण बनेगा। गणपति बप्पा की कृपा से आपके सारे विघ्न दूर होंगे। अब समय है अपने विश्वास को मजबूत करने का और नए उत्साह के साथ जीवन की शुरुआत करने का। मां लक्ष्मी और श्री गणेश अब आपके द्वार पर खड़े हैं। बस दिल से उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि आपका सुनहरा समय अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब वह क्षण आ चुका है जिसका आपकी आत्मा लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जिस प्रकाश की तलाश आपके भीतर थी, वह अब खुद आपकी ओर खींचता चला आ रहा है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य घटना है। इस समय आकाश के नक्षत्र, नवग्रह और ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां एक साथ मिलकर आपके जीवन में चमत्कार लाने की तैयारी कर रही हैं। शुक्र ग्रह अब केंद्र में मजबूत स्थिति में आ गए हैं। शुक्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और जब यह ग्रह प्रभावशाली होता है तो जीवन में ऐश्वर्य, सौंदर्य और सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, चंद्रमा इस समय रोहिणी नक्षत्र में है, जो प्रेम, शांति और संतोष का प्रतीक है। यह वही समय है जब माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से जागृत होती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उनके भाग्य का दरवाजा अब खुलने वाला है। आपके पिछले जन्मों और इस जन्म के सत्कर्म अब फल देने को तैयार हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय रूपांतरण की अवस्था में है और आप उसमें केंद्र बिंदु बन चुके हैं। जो लोग अब तक संघर्षों, रुकावटों और निराशा से घिरे हुए थे, उनके लिए अब एक नई सुबह शुरू हो चुकी है। आपके जीवन में वह सूर्य उदय होने जा रहा है जो न केवल आपके भाग्य को प्रकाशित करेगा, बल्कि आपके परिवार और समाज तक इसका प्रकाश फैलेगा। मां लक्ष्मी का यह आशीर्वाद केवल धन देने का नहीं, बल्कि जागृति और सामर्थ्य देने का भी है। यह शक्ति अब आपके भीतर उतरने को तैयार है, जो आपके विचारों को हकीकत में बदल देगी। आपके अंदर का तेज अब इतना प्रबल होगा कि जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, वे स्वयं झुक जाएंगे। जो लोग आपके विरुद्ध थे, वे अब आपके लिए रास्ता बनाएंगे। राहु के तृतीय भाव में जाने से अब आपके विरोधी ही आपके सहयोगी बन जाएंगे। वहीं केतु, जो अब तक भ्रम फैलाता था, वह अब आपकी चेतना से हट रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपके विचार स्पष्ट होंगे और आपके कदम निश्चित रूप से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, यह समय आपके सपनों को साकार करने का है। जिन इच्छाओं को आपने भीतर दबा रखा था, वे अब हकीकत बनने लगेंगी। लेकिन याद रखिए, यह शक्ति केवल आपके लिए नहीं है। मां लक्ष्मी ने आपको यह वरदान इसलिए दिया है ताकि आप दूसरों के जीवन में भी उजाला फैला सकें।
आपके भीतर का करुणा भाव, सेवा भावना और गौ माता के प्रति श्रद्धा ने ही आपको इस कृपा के योग्य बनाया है। आपकी आत्मा में जो दिव्यता है वह अब जाग उठी है। यह परिवर्तन सिर्फ आपके जीवन के साधनों में नहीं, बल्कि आपके स्वभाव, आपके विचारों और आपके आत्मविश्वास में भी दिखाई देगा। यह समय उस ऊंचाई का है जहां आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपके निर्णय सार्थक होंगे और आपके कर्म उदाहरण बन जाएंगे। जब मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। इसलिए विश्वास रखिए, यह परिवर्तन अब आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां से आपके जीवन की असली चमक शुरू होती है। दोस्तों, अब जो समय शुरू होने जा रहा है वह किसी साधारण घटना का हिस्सा नहीं, बल्कि आपके भाग्य की रचना को ही बदल देने वाला एक दिव्य क्षण है। अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जीवन धारा में ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। यह कोई सामान्य योग नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विस्फोट है जो आपकी आत्मा की गहराइयों में छिपे संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। यह वही ऊर्जा है जो लंबे समय से आपकी आत्मा के चारों ओर घूम रही थी, जो हर संकट के समय आपकी रक्षा करती रही और अब पूर्ण रूप से जागृत होकर आपके जीवन का संचालन करने को तैयार है। यह शक्ति केवल सुरक्षा देने के लिए नहीं आई है, बल्कि यह आपकी पूरी नियति को पुनर्गठित करने वाली ऊर्जा है। एक ऐसी दिव्यता जो आपके समर्पण, आपके विश्वास और आपके पूर्वजों के पुण्य के कारण अब आपके साथ स्थायी रूप से जुड़ने वाली है। दोस्तों, आपके विरोधियों ने चाहे कितनी भी चालें चली हों, चाहे उन्होंने तंत्र मंत्र या टोने का सहारा लिया हो, अब उनकी सारी शक्तियां निष्क्रिय हो चुकी हैं, क्योंकि महादेव की कृपा अब आपके साथ है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां, नवग्रहों की सभी दिशाएं अब आपकी रक्षा के लिए एकत्र हो चुकी हैं। शनि की चाल अब आपके कर्मों को फल देने लगी है। बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव को आलोकित कर रही है और शुक्र अपनी संपूर्ण प्रभावशीलता में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे वैभव, सुंदरता और स्थिर सुख का योग बन चुका है। वहीं चंद्रमा अब आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति में है जो मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास को फिर से जीवित कर रही है। यह काल अत्यंत प्रबल है। अगले 7 दिनों में आपके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। कई ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी विस्मित कर देंगी। जो अवसर अब तक आपके हाथ से निकलते जा रहे थे, वे अब लौटने वाले हैं। जो दरवाजे बंद हो चुके थे, वे अब खुलने को तैयार हैं। यह वही क्षण है जब देवी लक्ष्मी की कृपा सक्रिय होती है और व्यक्ति के जीवन में स्थिर समृद्धि उतरती है। दोस्तों, जो लोग अब तक आपको कमजोर मानते थे, वे अब आपके तेज के आगे झुकेंगे। जो आपके खिलाफ थे, वे स्वयं आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन इस सब के बीच एक गंभीर चेतावनी भी है। आपके बहुत समीप कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके विश्वास का गलत उपयोग कर रहा है। यह व्यक्ति आपके अपने घर या कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, जो आपके विचारों को भ्रमित करता है, आपकी योजनाओं को विफल करने की कोशिश करता है और नकारात्मक शक्तियों का भी सहारा ले चुका है। फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि महादेव की कृपा से अब उसकी प्रत्येक चाल असफल होगी। शनि की दृष्टि अब आपके पक्ष में है और राहु केतु का प्रभाव आपकी रक्षा के लिए परिवर्तित हो चुका है। आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है, अपनी ऊर्जा को किसी नकारात्मक दिशा में व्यर्थ न जाने दें। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, अपने कर्मों में शुद्धता रखें और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। अब आपके लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय हैं जो इस समय विशेष रूप से फलदायी रहेंगे। पहला, हर सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र मां लक्ष्मी की स्थायी कृपा को आपके जीवन में सक्रिय करेगा और आपके घर में सुरक्षा और समृद्धि को स्थिर बनाए रखेगा। दूसरा उपाय, शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और उसमें सरसों का तेल डालें। साथ ही 7 काले तिल अर्पित करें। यह उपाय शनि दोष को शांत करेगा, गुप्त शत्रुओं की शक्ति को कमजोर करेगा और नकारात्मकता को दूर करेगा। दोस्तों, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के पक्ष में हो जाता है तो कोई शक्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपका धैर्य एक साथ मिलकर सफलता की नई कहानी लिखने वाले हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा का यह काल दुर्लभ है, इसे व्यर्थ न जाने दें। यह समय वही वरदान लेकर आया है जिसकी प्रतीक्षा आपके जीवन ने वर्षों से की थी। इसे अपनाइए, महसूस कीजिए और विश्वास रखिए। अब आपका जीवन केवल सुधरने नहीं,
बल्कि चमकने वाला है। दोस्तों, अब आपके जीवन का स्वर्णिम युग आरंभ हो चुका है। वह समय जब आपने अपने भीतर जिन सपनों को संजोया था, जिन्हें वर्षों तक केवल मन ही मन देखा था, अब वे एक एक करके साकार होने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी जीवन किसी नए अध्याय में प्रवेश करता है, तब सबसे कठिन परीक्षा भी उसी समय आती है। कई बार सबसे बड़ा आघात वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। आप भले ही जीवन को सजगता और सादगी से जीते आए हों, पर जब अपने ही लोग विश्वास को धोखा बना दें, तब वह पीड़ा शब्दों में नहीं, आत्मा में उतर जाती है। यही कारण है कि आज जो खुलासा होने जा रहा है, वह आपके भीतर तक हिला सकता है। दोस्तों, आपके जीवन में कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम अ या अर अक्षर से शुरू होता है। यह व्यक्ति लंबे समय से आपके बेहद करीब रहा है। उसने आपकी हर योजना, हर भावना और हर निर्णय को बहुत ध्यान से जाना है। लेकिन अब वही व्यक्ति आपके भाग्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। यह वह इंसान है जो बाहर से मित्र लगता है, लेकिन भीतर से ईर्ष्या और छल से भरा हुआ है। ग्रहों की स्थिति स्पष्ट संकेत दे रही है कि आपकी कई असफलताओं के पीछे यही छिपा हुआ शत्रु रहा है। राहु की चाल इस समय बता रही है कि ऐसे 3 और लोग भी आपके आसपास हैं जो आपके लिए ग्रहण समान प्रभाव पैदा कर रहे हैं। पहला व्यक्ति आपके परिवार के अंदर का कोई सदस्य है जिसे आपने अपने राज साझा किए, जिसे आपने कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा। वही अब आपकी सफलता से झलकर आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहा है। दूसरा और तीसरा व्यक्ति आपके ही रक्त संबंधी हैं, पर हृदय से आपके विरोधी। ये दोनों मिलकर आपके खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं क्योंकि वे आपकी प्रगति से असहज हैं। यह ईर्ष्या इतनी गहरी है कि अब यह तंत्र मंत्र के स्तर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, शनि की दृष्टि इस समय आपके पक्ष में है और यही कारण है कि अब ये शत्रु धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। शत्रु हमेशा बाहर से नहीं आते, वे मुस्कुराहट के भीतर छिपे होते हैं। वे वही लोग हैं जो आपके विश्वास का दुरुपयोग कर आपको कमजोर बनाते हैं, आपकी पीठ पीछे योजनाएं बनाते हैं और आपके ही कर्मों को आपके विरुद्ध मोड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी कुंडली स्पष्ट रूप से यह बता रही है कि अब आपको सजग रहना होगा। यह वह समय है जब सत्य और भ्रम दोनों आपके सामने हैं। बस निर्णय आपको लेना है कि किस पर विश्वास करें और किससे दूरी बनाएं। संभावना यह भी है कि आपके घर के कुछ सदस्य इन लोगों के प्रभाव में आ चुके हैं और आपकी बातें बाहर तक पहुंचा रहे हैं। यही लोग धीरे धीरे आपकी आत्मिक ऊर्जा को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन यदि आप अब सावधान हो गए तो इन सब का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। याद रखें, जब व्यक्ति के ऊपर शिव की कृपा होती है, तब सबसे प्रबल शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जीवन में जो संघर्ष अब तक आए, वे केवल परीक्षा नहीं थे, वे इस बात के प्रमाण थे कि महादेव हर क्षण आपके साथ हैं। उन्होंने आपको हर बार गिरने से बचाया, हर बार किसी न किसी रूप में आपको चेताया और फिर आगे बढ़ाया। अब वही शिव आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं। उनके वरद हाथ के नीचे कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, यदि यह वाणी आपके मन को छू रही है, यदि आप सचमुच इस दिव्य चेतना को महसूस कर पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। और यदि आप वास्तव में शिव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि यह दिव्य संदेश और अधिक आत्माओं तक पहुंचे। क्योंकि जब एक भक्त शिव का नाम लेता है तो केवल उसका नहीं, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल जाता है। अब समय है इस चेतना को फैलाने का, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन अब पूरी तरह नए युग में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, सच तो यह है कि यह काल कोई साधारण समय नहीं है। यह वह अवसर है जब आप अपने जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों को पहचान सकते हैं। अब कोई भ्रम नहीं, अब कोई छिपाव नहीं। यह वह घड़ी है जब आपको सच्चाई से नजरें मिलानी होंगी और अपने जीवन को पवित्र, मुक्त और दिव्य बनाने का निर्णय लेना होगा। बहुत समय से आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके विश्वास को तोड़कर आपकी जिंदगी में कांटे बो दिए हैं। ये लोग आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भाई, बहन या वो मित्र जो वर्षों से आपके साथ हैं, जिनके शब्दों पर आपने कभी संदेह नहीं किया। लेकिन अब ग्रहों की चाल ये स्पष्ट बता रही है कि यदि इन लोगों से आप दूरी नहीं बनाएंगे, तो ये आपकी सफलता की हर सीढ़ी को काटते चले जाएंगे। सफलता केवल कर्मों से नहीं मिलती, वह सजगता और विवेक से भी जुड़ी होती है।
इस समय आपका विवेक आपको पुकार रहा है कि आप इन छिपे हुए शत्रुओं की असलियत को जानें और समय रहते उनसे दूरी बना लें। अगर आपने इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा तो ये आपके भाग्य के द्वार बंद करने में देर नहीं लगाएंगे। महादेव ने हर युग में अपने भक्तों की रक्षा की है और आपकी कुंडली में शिव का प्रभाव इस बात का संकेत दे रहा है कि आप हर संकट से बाहर निकलेंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप स्वयं भी जागरूक रहेंगे। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो अनजानी परेशानियां बढ़ती जा रही थीं, वे यूं ही नहीं आईं। यह इसलिए हुआ क्योंकि आपके बहुत नजदीक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी योजनाओं, भावनाओं और विचारों को जानकर उन्हें आपके ही विरुद्ध प्रयोग कर रहा है। इस व्यक्ति की चालाकी इतनी गहरी है कि वह आपको भरोसे में लेकर आपकी राह में रुकावटें पैदा करता है। इसलिए अब आपको सिर्फ श्रद्धा नहीं, सावधानी भी अपनानी होगी। दोस्तों, आपके चारों ओर कई ऐसे चेहरे हैं जो मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके हृदय में आपके प्रति ईर्ष्या है। वे आपकी तरक्की देखकर बेचैन होते हैं और चाहते हैं कि आप वहीं ठहर जाएं। कुछ ने तो तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का भी सहारा लिया है ताकि आपके घर के भीतर अशांति फैलाई जा सके। जब घर का कोई सदस्य बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का वाहक बन जाता है तो घर की सकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब आपको यह पहचानना होगा कि कौन आपकी ऊर्जा चूस रहा है और कौन आपकी आत्मा को दुर्बल कर रहा है। इस समय आपकी कुंडली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। एक महिला जिसका नाम प अक्षर से आरंभ होता है, आपके जीवन में गंभीर व्यवधान का कारण बनी हुई है। यह महिला आपके आसपास लंबे समय से मौजूद है और उसने कई बार अंधविश्वास और तंत्र मंत्र का सहारा लिया है ताकि आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न हों। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि कोई योजना अचानक रुक जाती है, आपके मन में बिना कारण नकारात्मक विचार आने लगते हैं या परिवार में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। यह सब संयोग नहीं, बल्कि इसी महिला द्वारा फैलाए गए नकारात्मक प्रभाव का परिणाम है। दोस्तों, यह महिला दिखावे में मासूम लगती है, लेकिन भीतर से बेहद चालाक और ईर्ष्यालु है। यह आपके जीवन के कई रहस्यों को जानती है और इन्हीं का उपयोग आपके विरुद्ध कर रही है। यह व्यक्ति कभी आपके बहुत निकट थी, लेकिन आज यह आपकी सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में जो भी बड़ी परेशानियां आईं, उनके मूल में यही स्रोत कार्यरत था। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम की कृपा सदैव आपके साथ है। उनके आशीर्वाद ने अब तक आपको हर गहरी चोट से बचाया है। आपकी कुंडली में सूर्य का तेज और गुरु की दृष्टि यह संकेत देती है कि अब यह अंधकार समाप्त होने वाला है। सत्य और धर्म के मार्ग पर टिके रहे, प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करें और इस नकारात्मक शक्ति से स्वयं को दूर रखें। विश्वास रखिए, यह काल आपको केवल सिखाने नहीं आया, यह आपको मुक्त करने आया है। अब वह समय आ चुका है जब आपकी आत्मा बंधनों से मुक्त होगी और आपका जीवन फिर से प्रकाश और शांति से भर जाएगा। दोस्तों, आपके ऊपर श्री राम का ऐसा अदृश्य और दिव्य रक्षा कवच है जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके करीब नहीं आने देता। यह कवच केवल एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि आपको अब स्वयं अपने भीतर निर्णय की शक्ति जगानी होगी। जब तक आप यह साहस नहीं जुटाते कि कौन आपके हित में है और कौन आपके पतन का कारण बन रहा है, तब तक यह सुरक्षा अधूरी रहेगी। भगवान राम की कृपा आपके चारों ओर है, लेकिन उस कृपा का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब आप भी अपने भीतर सत्य और असत्य के बीच का अंतर पहचानते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप उन लोगों से पूरी तरह दूरी बना लें जिनके इरादे आपके लिए घातक बन चुके हैं। यह लोग चाहे कितने भी निकट क्यों ना हो, उनके मन में आपके लिए शुभ भावना नहीं है। दोस्तों, अब जब बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर स्थित हैं और चंद्रमा आपकी भावनाओं में स्थिरता ला रहे हैं, यह समय आपके जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह वह क्षण है जो आपके भीतर चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप छल, कपट और धोखे के सभी बंधनों को तोड़ दें। जब आत्मा सत्य के मार्ग पर दृढ़ होती है, तब भाग्य स्वयं उसके लिए मार्ग बनाता है। उसी क्षण से सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से बसने लगती है। आकाशीय गणनाएं और ग्रहों की चाल इस समय यह संकेत दे रही हैं कि आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में एक दुर्लभ और अद्भुत परिवर्तन लेकर आएंगे। यह परिवर्तन केवल परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके भाग्य की गहराइयों में घटेगा। माता लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा अब आपके द्वार पर दस्तक दे रही है
उनकी कृपा से आपके घर में ऐसा शुभागमन होगा जो केवल धन की वर्षा नहीं करेगा, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि की त्रिवेणी लेकर आएगा। शुक्र का बलवान होना और चंद्रमा की सौम्य दृष्टि यह स्पष्ट दर्शा रही है कि आपकी कुंडली की सूखी भूमि अब हरियाली में बदलने वाली है। यह समय आपके कर्मों के फल को साकार करने का है। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि आपके भीतर की चेतना को भी नया रूप देगा। आपकी आत्मा अब उस ऊर्जा से जुड़ने वाली है जो आपके भाग्य को पुनः लिखने की क्षमता रखती है। जिन सपनों को आपने वर्षों तक अधूरा छोड़ दिया था, वे अब एक एक करके आपकी झोली में उतरने वाले हैं। लेकिन यह केवल ग्रहों का खेल नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है, जिसे ब्रह्मांड ने सुन लिया है। पिछले कुछ समय से आप जिस अनजाने तनाव और रुकावटों से गुजर रहे थे, वे दरअसल किसी छिपे हुए नकारात्मक प्रभाव के कारण थे। एक अदृश्य दीवार थी जो आपके भाग्य को रोक रही थी, लेकिन अब वह दीवार टूटने वाली है। महादेव और श्री राम की कृपा से यह नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाएगी। आने वाले दिन केवल परिवर्तन के नहीं, बल्कि मुक्ति के हैं। जब दिव्य शक्ति मुक्ति का द्वार खोलती है, तब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसे रोक नहीं पाती। इस पावन समय में दो महत्वपूर्ण उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय, जब भी आप घर से बाहर निकलें, अपने पास एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखें। कपूर एक शक्तिशाली शुद्धिकारक तत्व है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को तुरंत नष्ट कर देता है। यह आपको तंत्र मंत्र और नजर दोष से भी बचाएगा। दूसरा उपाय, लगातार 3 दिनों तक घर में किसी भी पवित्र स्थान पर घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़े से लौंग के दाने डालें। यह दीपक मां लक्ष्मी की ऊर्जा को स्थायी बनाता है और शनि व राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। और सबसे आवश्यक, यदि आपने किसी को कोई वचन दिया है या कोई संकल्प लिया है, तो उसे अधूरा न छोड़ें। अधूरी निष्ठा, अधूरी भक्ति और अधूरा प्रयास देवी लक्ष्मी की कृपा को अस्थिर कर देता है। यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपके कर्मों का आकलन कर रहा है और उसके अनुरूप आपको परिणाम देने को तैयार है। दोस्तों, ग्रहों की चाल यह भी बता रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे आपके विचारों और योजनाओं पर नजर रखे हुए हैं ताकि सही समय पर उन्हें रोक सकें। संभव है कि यह लोग आपके परिवार के भीतर ही हों। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए, अपने चारों ओर की ऊर्जा को पहचानिए और हर उस व्यक्ति से दूरी बना लीजिए जो आपके मन की शांति और जीवन की गति को कमजोर कर रहा है। श्री राम का कवच आपके चारों ओर है, लेकिन यह कवच तब सबसे प्रबल होता है जब आप भी अपने सत्य पर अडिग रहते हैं। विश्वास रखिए, यह समय आपके जीवन का वह अध्याय है जहां अंधकार पीछे हटेगा और प्रकाश स्थायी रूप से आपके जीवन में बस जाएगा। दोस्तों, आप अब उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से आपके जीवन की एक नई सुबह शुरू हो सकती है। यह क्षण कोई सामान्य नहीं, बल्कि वह दिव्य समय है जब ब्रह्मांड स्वयं आपको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप पीछे से आते उस अंधकार को पहचानें जो बार बार आपके कदमों को रोकता है। आपको अब यह सीखना होगा कि कौन सी ऊर्जा आपके विकास के लिए है और कौन सी आपको पीछे खींच रही है। अब से हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि भाग्य अब आपके साथ चलने को तैयार है। केवल आपको यह तय करना है कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, प्रकाश की ओर या भ्रम की ओर। प्रिय भक्तों, अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपके जीवन की धारा नई दिशा लेने जा रही है। आपकी कुंडली में इस समय जो ग्रह गोचर हो रहे हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर शुक्र की स्थिति जो अब आपके द्वितीय भाव में बलवान होकर धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का योग बना रही है। वहीं चंद्रमा की शुभ दृष्टि आपके मानसिक संतुलन को पुनः स्थापित कर रही है। इसका अर्थ यह है कि अब आपके जीवन में न केवल आर्थिक सुधार आएगा, बल्कि मन की शांति और आत्मविश्वास भी स्थिर होगा। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का वह दुर्लभ संकेत है जो केवल उन आत्माओं को प्राप्त होता है जिनकी साधना सच्ची और कर्म शुद्ध होते हैं। यदि आपने इस संकेत को पहचान लिया, तो आपके जीवन की सारी रुकावटें, सारा संकोच और हर भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएगा। देवी लक्ष्मी की कृपा अब आपके जीवन में उतरने को तैयार है। वह न केवल आपके मार्ग के विघ्नों को दूर करेंगी, बल्कि आपके भीतर ऐसी अपार शक्ति का संचार करेंगी
जिससे आपके शब्दों में तेज और कर्मों में प्रभाव आएगा। यह परिवर्तन केवल धन या वैभव तक सीमित नहीं रहेगा। यह आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मबल और आपके निर्णय की शक्ति को भी बढ़ाएगा। जो लोग अब तक आपके विरोधी रहे हैं, वे आपके तेज से चकित रह जाएंगे। शनि की दृष्टि इस समय थोड़ी तीव्र है, जिसके कारण आपके मन में कुछ अस्थिरता या शंका उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह केवल क्षणिक भ्रम है। यह ग्रह आपको कमजोर करने नहीं, बल्कि परखने आए हैं। जब आप अपने उद्देश्य पर अडिग रहेंगे, तो यह वही शनि आपके पक्ष में होकर आपको असाधारण स्थिरता और सफलता देंगे। इसलिए अब पीछे मुड़कर न देखें। अपने भीतर उस एकाग्रता को जगाइए जो किसी भी भय या शंका को मिटा देती है। आपको अब वह बड़ा कदम उठाना होगा जो आपके हृदय और आत्मा दोनों को एक दिशा में ले जाए। दोस्तों, यह कदम केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यही वह मार्ग है जो आपको जीवन के वास्तविक सौंदर्य और अर्थ से जोड़ता है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा से प्रसन्न होता है, तो वह केवल वरदान नहीं देता, बल्कि उसे अपने कार्यों का माध्यम बना देता है। आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह आपके पूर्वजों की साधना और आपके पिछले जन्मों के पुण्य का परिणाम है। यही कारण है कि आज आप इन शब्दों को सुनने और समझने के योग्य बने हैं। आपके भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है, वह ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा है। यह शक्ति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यह आपकी रगों में प्रवाहित हो रही है, आपके निर्णयों में जागृत हो रही है और आपके कर्मों को दिशा दे रही है। आपको बस इसे पहचानना है, इसे जगाना है और इसका नेतृत्व स्वीकार करना है। उसी शक्ति के सामने जिसने हर बार आपको तूफानों से बचाया, जब आप अकेले थे, तब भी आपका हाथ थामा। आप जिस राह पर अब चल रहे हैं, वह अब सीधी और स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन उस राह पर आगे बढ़ते हुए ब्रह्मांड आपको संकेत देता रहेगा। कभी यह संकेत सपनों में आएंगे, कभी आपके भावनाओं में और कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वही जीवन की असली चाबी पा लेता है। लेकिन जो इन्हें नजरअंदाज करता है, वह अवसरों को खो देता है। इसलिए अब से हर अनुभव, हर आवाज और हर स्वप्न पर ध्यान दें, क्योंकि अब ब्रह्मांड सीधे आपसे संवाद कर रहा है। यह वही काल है जब आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही सुर में बोल रहे हैं, और यह सुर आपके जीवन की सबसे सुंदर धुन बनने जा रहा है। दोस्तों, अब आपको स्वयं यह निर्णय लेना है कि आप इन दिव्य संकेतों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उन्हें अनदेखा कर वही पुराना जीवन जीते रहना चाहते हैं। यह समय ब्रह्मांड की ओर से आपको मिला एक अंतिम अवसर है, ऐसा अवसर जो बार बार नहीं आता। ग्रहों की गति एक विशेष संयोजन में आ गई है, जो केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं के जीवन में ही होता है। यदि आप इस क्षण को पहचान कर इसका स्वागत करते हैं, तो यह आपकी किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। यह यात्रा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से केवल प्रकाश की ओर बढ़ना बाकी है। वह प्रकाश आपके भीतर से ही निकलेगा, आपकी साधना, आपकी आस्था और आपके आत्मबल से। जब यह जागेगा, तब आपके जीवन का हर कोना उजाला हो जाएगा और हर वह स्थान जहां अब तक अंधेरा था, वह चमक उठेगा। आपके जीवन में अब वह पल आने वाला है जब देवीय शक्तियां स्वयं आपके मार्ग की रक्षा करेंगी। वे आपके सामने चलेंगी, आपके पीछे पहरा देंगी और हर संकट को आपके आने से पहले ही भस्म कर देंगी। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड अपने सबसे दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान करता है। लेकिन इस शुभ समय में आपको दो ऐसी गलतियों से अवश्य बचना होगा जो आने वाली 3 रातों में निर्णायक सिद्ध हो सकती हैं। पहली गलती, किसी भी शुभ कार्य को कल पर टालना। यदि आपके मन में कोई अच्छा विचार, कोई प्रेरणा या कोई सेवा का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे तुरंत अमल में लाएं। विलंब करने से आपकी कुंडली में चल रही सकारात्मक ऊर्जा ठहर सकती है और ग्रहों का अनुकूल प्रभाव कम हो सकता है। याद रखें, शुभ विचार स्वयं देवी लक्ष्मी का संदेश होते हैं। उन्हें विलंब करना उनके आशीर्वाद को रोके रखने जैसा है। दूसरी गलती, नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देना। यह शक्ति केवल उसी के साथ चलती है जो मन से निर्मल और विचारों से दृढ़ होता है। शंका, भय और भ्रम, ये तीनों उस ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं जो अभी आपके जीवन में सक्रिय है। राहु का हल्का प्रभाव इस समय आपकी राशि पर छाया हुआ है, जो भ्रम और असमंजस उत्पन्न कर सकता है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र की शुभ दृष्टि इन प्रभावों को संतुलित कर रही है। जब आप सच्चे हृदय से श्रद्धा, संयम और आस्था का पालन करते हैं,
तो यही ग्रह आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाते हैं। दोस्तों, जब मन स्पष्ट होता है और संकल्प पवित्र, तब वही शक्ति जो आपको घेरती है आपकी सभी रुकावटों को एक एक करके हटाने लगती है। यही वह ऊर्जा है जो शिव के नागरूप में आपके घर की रक्षा करती है, संकट के आने से पहले ही उसके द्वार पर पहरा देती है। यह कोई साधारण चेतना नहीं, बल्कि स्वयं त्रिलोचन महादेव की सजीव उपस्थिति है जो अपने भक्त के चारों ओर घूमती रहती है। अब हम आपको 2 विशेष उपाय बता रहे हैं जो आने वाले 3 दिनों तक अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय, सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख दें और 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, आपके मन को शांत करेगा और आपको ऐसी नींद देगा जिसमें देवीय संदेश आपके स्वप्नों में उतर सकते हैं। दूसरा उपाय, प्रातः स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में गंगाजल और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय मन ही मन श्री विष्णु का स्मरण करें और अपनी सबसे प्रमुख मनोकामना को दोहराएं। यह साधना आपके भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करती है, आपके भाग्य को नई दिशा देती है और हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रिय भक्तों, यह समय केवल बदलाव का नहीं, बल्कि जागृति का है। ब्रह्मांड ने आपके नाम एक दिव्य संदेश भेजा है। अब या तो आप उसे स्वीकार कर स्वर्णिम जीवन की ओर बढ़ें, या फिर उसे अनदेखा कर वही पुराना अध्याय दोहराते रहें। निर्णय आपका है, लेकिन याद रखिए, जब महादेव, विष्णु और लक्ष्मी तीनों की कृपा एक साथ होती है, तब कोई भी शक्ति आपके जीवन की प्रगति को रोक नहीं सकती। प्रिय भक्तों, यह समय केवल आपके कर्मों का नहीं, बल्कि आपकी सोच, दृष्टिकोण और आस्था की परीक्षा का भी काल है। पिछले समय में जो भी उलझनें, रुकावटें या निराशाएं आपके जीवन में आईं, वे अब समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। आपकी कुंडली में कर्मफल अब परिपक्व होने लगे हैं। विशेष रूप से वे लोग जो लंबे समय से अपने कार्यों में बाधा महसूस कर रहे थे, उन्हें अब नए अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में विस्तार और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए द्वार खुलेंगे। जो व्यक्ति विदेश यात्रा या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए अब ग्रहों का योग पूरी तरह अनुकूल हो चुका है। यह वह काल है जब बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और शुक्र का प्रभाव जीवन में ऐश्वर्य और मानसिक संतुलन ला रहा है। दोस्तों, मां काली की दिव्य दृष्टि इस समय आपके जीवन की समस्त नकारात्मक शक्तियों को भस्म करने में सक्रिय हो चुकी है। वह शत्रु जो लंबे समय से आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर आपके विरुद्ध योजनाएं रच रहा था, अब स्वयं अपने जाल में उलझने वाला है। जिन लोगों ने तंत्र, मानसिक दबाव या छल का सहारा लेकर आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं दुर्बल हो जाएंगे। उनके भीतर की शक्ति क्षीण होगी और वे आपकी ओर देखने का भी साहस नहीं कर पाएंगे। यह सब संभव हुआ है उस अदृश्य शक्ति की कृपा से जो अब आपके जीवन की हर स्थिति पर निगरानी रखे हुए है। देवी काली का यह स्वरूप केवल विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का संकेत भी है, जो असत्य को मिटाकर आपके भीतर के सत्य को जागृत करता है। यदि आप सच में इस शुभ परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने व्यवहार, विचार और कर्म में शुद्धता लाना आवश्यक है। मां काली केवल उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं जिनके मन में आस्था और सत्य निष्ठा हो। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें, अपने हृदय को निर्मल बनाएं और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। जब आस्था और कर्म एक साथ चलते हैं, तो भाग्य स्वयं आपके पक्ष में बदल जाता है। और यदि यह वाणी आपके मन को स्पर्श कर रही है, तो नीचे कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। यदि आप सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि देवी का यह संदेश और अधिक आत्माओं तक पहुंचे, क्योंकि यही आपकी श्रद्धा का पहला कदम है। दोस्तों, अगले 24 घंटों के भीतर आपके भीतर ऐसी ऊर्जा जागने वाली है जो आपके पूरे जीवन को भीतर से रूपांतरित कर देगी। यह बदलाव कोई साधारण परिवर्तन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का संकेत है। नवरात्रि के इस पावन काल में देवी काली स्वयं हर उस आत्मा के निकट आती हैं जो सच्चे भाव से उन्हें स्मरण करती है। ग्रहों की चाल भी इस समय आपके पक्ष में है। मंगल आपकी आत्मशक्ति को प्रबल बना रहा है, बृहस्पति आपके निर्णयों में स्थिरता दे रहा है और शनि अब आपके पुराने कर्मों के बोझ को धीरे धीरे हल्का कर रहा है।
जिन लोगों ने वर्षों तक साढ़े साती या ढैया के प्रभाव को झेला, उनके लिए अब अंधकार का वह काल समाप्त होने जा रहा है। अब वह सुबह आने वाली है जहां चिंताएं मिटेंगी और मन में नई उम्मीदें जन्म लेंगी। लेकिन याद रखिए, यह परिवर्तन जितना सुंदर है उतना ही सावधानी भी मांगता है। अक्सर हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही आसपास के लोग होते हैं। आपकी कुंडली दर्शा रही है कि आपके निकट कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो बाहर से आपका शुभचिंतक दिखता है, लेकिन भीतर से आपके उन्नति पथ से असहज है। यही व्यक्ति अपनी नकारात्मकता से आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। यदि आप पिछले कुछ समय से अपने घर में अनजाना तनाव या बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो समझिए यह कोई सामान्य बात नहीं। यह संभव है कि किसी ने आपके घर में ऐसी वस्तु रख दी हो जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कोई तांत्रिक वस्तु या बाधित शक्ति जो आपकी सफलता को रोक रही है। दोस्तों, जैसे ही आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध करेंगे और उस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देंगे, आप देखेंगे कि आपके चारों ओर का माहौल बदलने लगा है। ऐसा लगेगा जैसे किसी अदृश्य रक्षक ने आपके घर को घेरे में ले लिया है। हवा तक हल्की और शांत महसूस होगी और जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे स्वतः ही गति पकड़ लेंगे। यह देवी काली की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। वह मार्ग जो अब तक अवरुद्ध था वह खुलने लगेगा। आपका मन स्थिर होगा, विचार स्पष्ट होंगे और आत्मविश्वास दुगुना हो जाएगा। यही वह संकेत है कि देवी की ऊर्जा अब आपके साथ चल रही है। परंतु याद रखें, यह समय केवल आपको देने के लिए नहीं आया है। यह आपको कुछ सिखाने और आपके स्वरूप को निखारने के लिए आया है। मां काली जब किसी जीवन में प्रवेश करती हैं, तो वह केवल नकारात्मकता को नहीं मिटाती, बल्कि उस आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाती हैं, जहां भय समाप्त हो जाता है और केवल सत्य, साहस और भक्ति रह जाती है। इसलिए श्रद्धा रखिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और आने वाले दिनों में अपने जीवन को पूरी तरह देवी की दिशा में समर्पित कर दीजिए। आपकी आत्मा अब उसी ज्योति की ओर अग्रसर है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। प्रिय भक्तों, अब वह समय आ चुका है जब आपको अपने जीवन में सत्य, सेवा और सजगता को सर्वोच्च स्थान देना होगा। यह काल केवल कर्म करने का नहीं, बल्कि सही दिशा में चलने की परीक्षा का है। कोई भी भ्रम, भय या अनिश्चितता अब आपके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है। आपको दृढ़ विश्वास के साथ अपने कर्म के मार्ग पर बढ़ना होगा। ईश्वर अब आपके जीवन में केवल वही परिस्थितियां रखेगा जो आपको मजबूत बनाएं। इसलिए हर चुनौती को अवसर समझिए, क्योंकि अब वह समय दूर नहीं जब आप स्वयं को पहले से कहीं अधिक संतुलित, सुरक्षित और समर्थ पाएंगे। दोस्तों, देवी की यह सक्रिय ऊर्जा केवल आपके जीवन की दिशा नहीं बदल रही, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी आत्मिक शांति और संतोष भरने जा रही है जिसकी खोज आपने वर्षों तक की थी। अब आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहना है। मन को स्थिर रखिए, उन भावनाओं से मुक्त रहिए जो आपको कमजोर करती हैं। यही वह शुभ क्षण है जब आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही लय में धड़क रहे हैं। यह काल केवल परिवर्तन का नहीं, बल्कि जागृति का है। जो परिश्रम आपने वर्षों तक किया, अब उसका प्रतिफल साकार रूप में आपके सामने आने वाला है। दैवी शक्तियां अब आपके बहुत निकट हैं। वे आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने को तत्पर हैं। अब जिस दिशा में आप कदम बढ़ाएंगे वह केवल प्रकाश, स्थिरता और सफलता से भरी होगी। जहां पहले अभाव, संघर्ष और निराशा थी, अब वहां संतोष, शांति और सशक्तिकरण का अनुभव होगा। यदि आप अपने प्रयासों को इसी निष्ठा से जारी रखते रहे, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह काल अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक है। आपके चारों ओर जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है वह दुर्लभ और चमत्कारी है। इसलिए अब केवल एकाग्रता और सकारात्मकता बनाए रखें। दोस्तों, जिस क्षण आप अपने भीतर यह भाव स्थापित कर लेंगे कि आप ईश्वर के संरक्षण में हैं, उसी क्षण से हर बाधा स्वयं हटने लगेगी। अब अपने अंतर्मन की आवाज को सुनिए, अपनी आत्मा की ज्योति को पहचानिए और उसे सही दिशा में प्रवाहित कीजिए। आपकी सफलता अब केवल कर्म पर नहीं, बल्कि आपके आचरण और भावना पर भी निर्भर करती है। जब आप बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर का आशीर्वाद बिना मांगे ही आपके जीवन में उतरता है। दोस्तों, यदि आप किसी कानूनी विवाद, मानसिक तनाव या पारिवारिक झगड़े से गुजर रहे हैं, तो यह भी अब समाप्त होने जा रहा है।
देवी काली के आशीर्वाद से आपको राहत और न्याय दोनों मिलेंगे। लेकिन यह भी याद रखें कि हर शुभ समय के साथ सतर्कता आवश्यक होती है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बाहर से अपने लगते हैं, पर भीतर से आपकी सफलता से जलते हैं। ये वही लोग हैं जिनके बारे में कई बार बागेश्वर धाम जैसे पवित्र स्थलों पर भी संकेत मिल चुके हैं। उनके नाम भले न आए हों, पर उनके कर्म अब छिप नहीं सकते। वे इतने निकट हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। परिवार का रूप लेकर, मित्रता का मुखौटा पहनकर वे आपके विश्वास का दुरुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों ने तांत्रिक शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं का सहारा लेकर आपके चारों ओर ऐसा जाल बुन दिया है जिससे आप निर्णय नहीं ले पाते, आगे नहीं बढ़ पाते और भीतर से निराशा का अनुभव करते हैं। आपके जीवन में जो बार बार रुकावटें आती हैं, शुभ कार्य जो अंतिम क्षण में रुक जाते हैं, उनके मूल में यही दो व्यक्ति हैं। वे आपके निकट हैं, पर भीतर से ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण। अब जब यह रहस्य सामने आ चुका है, आपको साहस दिखाना होगा। इन संबंधों को तोड़ना ही आपकी मुक्ति का पहला कदम है। जब आप यह निर्णय लेंगे तो देवी काली स्वयं आपके मार्ग की हर बाधा को दूर करेंगी। आपकी जीवन रक्षा केवल शस्त्र से नहीं, बल्कि विवेक और सतर्कता से होती है। इसलिए ध्यान से देखिए कौन आपका सच्चा हितैषी है और कौन केवल मुखौटा लगाए बैठा है। संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे समय के साथी बनते हैं, लेकिन कठिन समय आते ही दूर हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब आपको अपने आसपास के लोगों की सच्चाई पहचाननी होगी। जैसे ही आप यह सत्य स्वीकार करते हैं और इन नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाते हैं, आपके जीवन की स्थायी लगने वाली बाधाएं एक एक करके टूटने लगेंगी। प्रिय भक्तों, आज जो संदेश आप सुन रहे हैं वह केवल शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का गुप्त द्वार है। एक ऐसा दिव्य संवाद जो आपके जीवन की छिपी हुई गांठों को खोलने आया है। यदि आपने इसे अंत तक श्रद्धा से सुना तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदल जाएगा। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं, बल्कि आपके जीवन के उस ताले की चाबी है जो बरसों से बंद पड़ा था। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि आपके जीवन में शांति, शक्ति और सत्य का प्रकाश फैले। हम दिन रात इसी साधना में लगे हैं कि आपका भविष्य उज्जवल बने, आपके दुख मिटें और आपको उस ईश्वरीय मार्गदर्शन की प्राप्ति हो जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे सराहें, इसे पसंद करें और नीचे कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें, ताकि ईश्वर की कृपा सदैव आपके जीवन में स्थिर बनी रहे और देवी काली का आशीर्वाद हर कदम पर आपकी रक्षा करता रहे। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप उस अनसुनी और अदृश्य सच्चाई से पर्दा उठाएं जिसने आपके जीवन की दिशा को प्रभावित किया है। हो सकता है कि अब तक आप यह सोचते रहे हों कि आपके जीवन में जो रुकावटें आईं वे केवल आपकी किस्मत का हिस्सा हैं, पर सच यह है कि वे बाधाएं प्राकृतिक नहीं हैं। वे उत्पन्न की गई हैं, और वह भी किसी अपने द्वारा। वही व्यक्ति जिसे आप अपना समझते आए, जिसे आपने स्नेह दिया, मदद की, सम्मान दिया, वही अब आपके मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। बीते कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि चाहे कितनी भी मेहनत की हो, उसका परिणाम उस अनुपात में नहीं मिला। हर योजना जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक जाती है, हर प्रयास अधूरा रह जाता है। यह केवल ग्रहों की स्थिति का असर नहीं, बल्कि उस अंधकारमय शक्ति का प्रभाव है जिसे किसी ने जानबूझकर आपके घर और जीवन के चारों ओर फैलाया है। यह व्यक्ति कोई दूर का नहीं, बल्कि आपके बहुत पास का है। उसके इरादे अब बदल चुके हैं। आपकी सफलता उसे अपमान लगती है और आपकी तरक्की उसके लिए ईर्ष्या का कारण बन चुकी है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से घर का वातावरण भारी और बेचैन है। छोटी छोटी बातों पर तनाव, मन में व्यग्रता और एक अनजानी निराशा ने घर की ऊर्जा को मंद कर दिया है। यह सब किसी श्राप या कर्म दोष जैसा लगने लगा है, पर असल में यह एक सोची समझी तांत्रिक क्रिया का परिणाम है। किसी ने विशेष विधि से आपके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का जाल बुन दिया है, ताकि आपकी प्रगति रुक जाए और भाग्य उलझ जाए। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि क्या ऐसा वाकई संभव है? क्या इतना निकट व्यक्ति ऐसा कर सकता है? उत्तर है हाँ। जब मनुष्य में ईर्ष्या घर कर जाती है, तब वह अपने ही प्रियजनों को नीचे गिराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। यह व्यक्ति अब आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। उसकी चालें इतनी गुप्त हैं कि आपको शक तक नहीं होता, पर परिणाम आपके जीवन में स्पष्ट दिख रहे हैं। अब जब यह रहस्य सामने आ चुका है, तो आपको एक कठोर निर्णय लेना होगा।
जब तक आप इस व्यक्ति की पहचान नहीं करते और उससे दूरी नहीं बनाते, तब तक आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता प्रवेश नहीं कर सकते। अब आपकी आत्मा को ही निर्णय लेना होगा कि कौन सच में आपका है और कौन केवल स्वार्थवश पास है। भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी अब आपको वह शक्ति देने को तैयार हैं जिससे आप अपने जीवन के इन काले अध्यायों को पहचान सकें और उन्हें सदा के लिए समाप्त कर सकें। लेकिन याद रखिए, केवल सोचने से नहीं, कर्म करने से बदलाव आता है। अपने घर को पवित्र बनाए रखें, प्रतिदिन प्रातःकाल दीप प्रज्वलित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वातावरण हल्का हो रहा है, घर की ऊर्जा बदल रही है और भाग्य की बंद राहें खुलने लगी हैं। एक सबसे बड़ी भूल जो आप बार बार करते रहे हैं वह यह है कि आप हर व्यक्ति को अपने समान मानते हैं। आपने यह सोच लिया है कि जैसे आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं, वैसे ही सबके मन में भी आपके लिए सद्भाव होगा। लेकिन संसार वैसा नहीं है जैसी आपकी दृष्टि है। जब आप बिना परखे सब पर भरोसा करते हैं, वहीं से आपके पतन की शुरुआत होती है। आपका सरल स्वभाव, जो एक समय आपकी शक्ति था, अब आपकी कमजोरी बन चुका है। दोस्तों, हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर प्रशंसा हृदय से नहीं आती। कई बार वे लोग जो आपके साथ बैठते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, वही आपकी असफलता के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। वे आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे सोखते हैं और सबसे भयावह यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। यदि आप लगातार यह अनुभव कर रहे हैं कि मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, तो इसका कारण केवल ग्रह नहीं, बल्कि कोई निकट व्यक्ति है जो नकारात्मक शक्ति के माध्यम से आपकी राह रोक रहा है। अब प्रश्न यह है, इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए? तो उत्तर है हनुमान जी की भक्ति। मंगलवार की सुबह स्नान करके किसी समीपस्थ हनुमान मंदिर जाएं। वहां लाल पुष्प और चमेली का तेल अर्पित करें और ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह साधना न केवल पूजा है, बल्कि आपके जीवन में फैले अंधकार को चीरने का उपाय है। जब आप समर्पण भाव से प्रार्थना करते हैं, तो हनुमान जी आपको वह दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे आप सबसे गहरे षड्यंत्र को भी पहचान सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपकी चुप्पी अब आपका सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। यदि आप समय रहते सजग नहीं हुए, तो यही शत्रु आपके भाग्य को नियंत्रित कर लेगा। लेकिन यदि आज आपने जागरूकता दिखाई और वह एक कदम आगे बढ़ा लिया, तो आपके जीवन की हर बंद राह खुल सकती है। यह संकट केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। आपके मन में जो भय, शंका और भ्रम पनप रहे हैं, वही आपको भीतर से कमजोर कर रहे हैं। जब तक आप भीतर से दृढ़ नहीं होंगे, तब तक बाहरी शत्रु विजयी रहेंगे। इसलिए आत्मविश्वास जगाइए, अपने विचारों को निर्मल बनाइए और अपनी चेतना को ऊंचा उठाइए। यदि यह संदेश आपके मन को छू रहा है, यदि आपको लगता है कि आपने भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है, तो यह संयोग नहीं, यह संकेत है। आज लिया गया एक सही निर्णय कल आपके जीवन का चमत्कार बन सकता है। इसलिए इस संदेश को अनसुना मत कीजिए। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति की छवि बार बार उभर रही है जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहा है, तो उस संकेत को नजरअंदाज मत करें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप अपने जीवन की सच्चाई को पहचानें, सच्चे और झूठे संबंधों में भेद करें और उन अदृश्य बंधनों को तोड़ें जो आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं। यह कोई सामान्य सलाह नहीं, बल्कि आपके भाग्य के द्वार खोलने की कुंजी है। यदि यह ज्ञान आपके भीतर चेतना जगा रहा है, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और नीचे कमेंट में जय श्री हनुमान अवश्य लिखें, ताकि पवन पुत्र हनुमान का दिव्य कवच आपके चारों ओर रक्षा का घेरा बना सके। और यदि आप इस दिव्य ज्योतिषीय मार्गदर्शन से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि भविष्य में भी यह ब्रह्मांडीय प्रकाश आपके जीवन को आलोकित करता रहे और हर संकट से आपको उबारता रहे।